बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे को एक्सटोर टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फौरन मिल जाया करेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी हम को एक्सटोर की पैकिंग को देख लेते हैं। ये मेरे हाथ में जो है को एक्सटोर का बॉक्स जो है मौजूद है और मिलीग्राम है जी इसका 5 प्लस 160 प्लस 12.5। तो आज हम इस पावर के ऊपर जो है वो इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देखें तो ये मेरे हाथ में जो है इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो है कोएक्स स्टोर 5 प्लस 160 प्लस 12.5, ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। ये इसके साथ जो है लीफलेट है जो मेरे हाथ में है। तो मैं इसे दोबारा जो है पैक कर देता हूँ। और सॉरी, आजकल मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रह रही, मौसम का असर है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि मेरी आवाज़ से शायद आपको पता भी लग रहा हो। तो तबीयत जो है ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियोस जो हैं आपके लिए लेके नहीं आ सका। कोशिश करूंगा कि अब बीच में गैप ना आए। तो खैर जी, ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर कि ये जो है कितनी किस्म की टाइप्स में जो है मार्केट में मौजूद है। अब एक्सटोर, इसमें जो है एक एक्सटोर के नाम से जो है वो आती है मार्केट में, जो कि बहुत ज्यादा जो है रनिंग में रहती है। और उसके बाद जो है फिर ये को एक्सटोर, ये इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। तो इस तरीके से जो है इसकी दो टाइप्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। अब जो भी डॉक्टर जो है आपको रिकमेंड करेंगे आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज करना है। अगर डॉक्टर आपको एक्सटोर रिकमेंड करते हैं तो आप जो है एक्सटोर यूज करें, और अगर को एक्सटोर कहते हैं तो फिर आपने को एक्सटोर जो है वो यूज करनी है। अब इस वीडियो में जो है हम को एक्सटोर के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जी सारी इसकी टाइप्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर कि कोएक्स स्टोर जो है ये कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। अब कोएक्स स्टोर जो है ये कई किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। यानी हमारे मुल्क से बाहर जो है इसकी बहुत ज्यादा पावर्स जो है वो देखने में आ जाती हैं। तो अब मैं आपको इसकी पावर जो है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले जी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 5 प्लस 160 mg प्लस 12.5 mg। उसके बाद जो है फिर इसमें जो है 10 mg प्लस 160 mg प्लस 12.5 mg। उसके बाद जो है फिर 10 mg प्लस 160 mg प्लस 25 mg। तो इस तरह से जो है इसकी कई पावर जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ ये 5 mg प्लस 160 mg प्लस 12.5 mg इसके ऊपर ही हम जो है फोकस करेंगे। तो ये जी सारी इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर। तो इसकी ड्रग जो है वो थोड़ी सी लंबी है, तो हम मुझे जो है देख के पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले जी इसमें अम्लोडिपाइन प्लस वेलसार्टेन प्लस हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। तो ये जी इसकी ड्रग होती है। तो ये जो है इसका फार्मूला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है। तो सरल फार्मास्यूटिकल्स जो है वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। अब को एक्सटोर के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है वो ब्लड प्रेशर की हालत में जो है वो यूज किया जाता है।
अब इस पे ज़रा तफ़सील से बात कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे आपने जो है अम्लोडिपाइन जो है वो यूज़ की है, फिर भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। फिर आपने अम्लोडिपाइन प्लस वल्सार्टिन इन दोनों को यूज़ करके देख लिया है, फिर भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में नहीं हो रहा है। तो फिर इमरजेंसी के तौर पे जो है वो आपको ये कोएक्सटोर यानी कि इसमें जो है 3 किस्म की ड्रग्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो फिर इमरजेंसी के तौर पे डॉक्टर्स आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये टैबलेट्स जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है और मुसलसल हाई रहता है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कोएक्सटोर जो है ये रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फिर से आपसे वही गुज़ारिश करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये कोएक्सटोर टैबलेट्स जो हैं ये लिख के नहीं देते, उस वक़्त तक आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी फार्मेसी वाला या मेडिकल स्टोर वाला आपको ये मेडिसिन जो है देगा ही नहीं जब तक कि डॉक्टर आपको ये खुद लिख के ना दे। तो इसलिए जो है हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज किया करें। तो ये जी सारे इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो कोएक्सटोर की डोजेज जो है वो आपके ब्लड प्रेशर की कंडीशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपके ब्लड प्रेशर की कंडीशन होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में एक मरतबा यानी कि वंस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। और आपने इसे जो है सुबह नाश्ते के साथ या फिर नाश्ते के बाद जो है वो यूज करना होता है। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको फिर इसकी ज़्यादा डोज़ेज़ भी रिकमेंड कर सकते हैं। और वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोज़ेज़ जो है यूज़ करनी चाहिए, यानी कि दिन में 2 मरतबा या इस तरह कुछ भी, तो फिर ही आपने इसकी ज़्यादा डोज़ेज़ जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज़ यानी कि दिन में 1 मरतबा के तौर पे ही आप इसे जो है यूज़ करें। तो ये जी सारी इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर। तो कोएक्सटोर के साइड इफेक्ट जो हैं वो ज़्यादातर नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं है। इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ही अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज वगैरह हो सकती हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको चक्कर वगैरह जो है वो भी आ सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका मुंह जो है वो अंदर से हर वक्त खुश रह सकता है, यानी कि आपको प्यास का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौज़े हो सकता है, यानी कि आपको उल्टी वगैरह जो है वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कॉन्स्टिपेशन के मसले मसाइल जो है वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको कब्ज़ जो है वो रह सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसकी ओवरडोज करके यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उस हालत में जो है आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज मोशन जो है वो लग सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जोड़ों का दर्द या मसल्स वगैरह की कमजोरी जो है वो देखने में आ सकती है, यानी कि मसल्स वगैरह का पेन जो है वो भी आपको हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके जिस्म पे हल्का फुल्का मोटापा जो है वो हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद ज़रूरत से ज़्यादा यूरिन का आना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिस्म के किसी खास हिस्से पे स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद जो है आपको गुर्दों वगैरह के मसले मसाइल जो है वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि गुर्दों में आपके पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नजर आ रहे हैं तो आप फौरन जो है डॉक्टर से राब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप जो है इस मेडिसिन का यूज ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफेक्ट्स हो गए, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। मन में अगर आपके कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं जरूर आपको आंसर बैक करूंगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।